शालू गुप्ता। जैसा कि मैं यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में नारी जो मंच का जो आयोजन किया गया उसमें आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपने नारी होने पर, एक महिला होने पर गर्व महसूस होता है कि मैं एक इस भारत की नारी हूँ, महिला हूँ। क्योंकि आजकल महिला जो है वो महिला नहीं रही। जो पुराने ज़माने में महिलाएं हुआ करती थी, किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम नहीं होती थी। कोई भी निर्णय लेना होता तो घर पे पूछना, एक घूंघट में रहना। घूंघट में मैं ये भी नहीं कहती कि ये हमारी परंपरा है, संस्कृति है, हमें एक पर्दा होना चाहिए, नारी का एक गहना रहता है पर्दा। लेकिन जिस तरह आज नारी हर फील्ड में आगे जा रही है, अगर आप मेडिकल का ले लीजिए, अगर आप स्पेस का ले लीजिए, हर जगह नारी आगे जा रही है। और इस नारी को सक्षम बनाने में जिस प्रकार ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो आज आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का, इस प्रकार मैं चाहती हूँ कि मैं एक संदेश देती हूँ नारियों को कि ऐसा कार्यक्रम जो है अटेंड करें, आए यहाँ पर और अपने आप को असक्षम ना माने, सक्षम मानकर हर फील्ड में आगे बढ़े और अपने भारत का नाम रोशन करें। वंदे भारत, जय भारत। होते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति की महानता ये मानती है कि महिलाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है और महिलाएं भारतीय समाज की आधारशिला है। उनका योगदान देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में है। आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मान्यताओं, योग्यताओं और प्रतिभाओं के बल पर अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि महिलाएं स्वयं का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का चिंतन भारतीय दृष्टिकोण से करें। आधी जनसंख्या की सहभागिता समाज के सभी प्रश्नों, समस्याओं को सुलझाने में सक्रिय हो और महिलाओं ने आपसी संपर्क बढ़ाने हेतु देश भर में महिला सम्मेलन द्वारा 411 सम्मेलन आयोजित करने का संकल्प लिया गया है। अधिक महिलाओं की सहभाग रहा है। जम्मू कश्मीर और व्यवहार पर आधारित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे आदर्श और सशक्त कुटुंब व्यवस्था हमें। जिस प्रकार जो आज का कार्यक्रम है वो नारी चेतना संगम के रिलेटेड कार्यक्रम है। जिस प्रकार आप सभी को ज्ञात है कि ये जो कार्यक्रम है पूरे देश भर में चल रहा है और 450 कार्यक्रम जो है वो प्लान हुआ है और अभी तक जो कल की डेट में था वो 103 कार्यक्रम इसके हो चुके हैं और उसमें करीबन 1 लाख महिलाओं ने जो है अपना पार्टिसिपेट किया है। और आज भी जो ये कार्यक्रम था वो कार्यक्रम रियासी में था और अभी उसका उद्घाटन सत्र जम्मू कश्मीर रियासी में हुआ है और आज का जो दूसरा कार्यक्रम है वो अभी अपने जम्मू यूनिवर्सिटी में जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में रहा। और इसमें सामने निकल कर ये आता है कि जो महिलाएं हैं वो किसी भी फील्ड में, जो किसी भी क्षेत्र में वो कम नहीं है, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो या किसी भी अन्य प्रकार की व्यवस्था हो, तो वो हर व्यवस्था में ठीक है, मतलब आगे है। और मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि महिलाएं जो हैं वो उभर कर बाहर आएँ। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर रेणु नंदा हिंदी में कार्यरत थी बहुत साल और ऐसे कार्यक्रमों में सदा से मैं आती रही हूँ और दिन प्रतिदिन देखती जा रही हूँ कि ऐसे प्रोग्राम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, विकास हो रहा है और केवल प्रोग्राम्स ही नहीं बढ़ रहे, उनमें भाग लेने वाली नारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, संचेतना भी आती जा रही है, उनमें जागृति भी आ रही है। और ऐसे कार्यक्रम जहाँ नारी को संगठित करते हैं, इकट्ठे लाते हैं, वहीं पर मुझे लगता है नारी यदि शिक्षित होगी, संचेतना उसमें होगी तो विकास को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता। कहा भी गया है संस्कृत में कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो त्योहारों का मौसम है, दिवाली आ रही है, हमारी नारियों की शक्ति के प्रतीक, जो हम सुहागिनों की शक्ति के प्रतीक और अपने पतियों के लिए हम व्रत रखती हैं, ऐसे सुनहरे मौके पर आज ये जो आयोजन किया गया है, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ और सौभाग्य है मेरा कि मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इस कार्यक्रम को देख रही हूँ और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सभी नारी वर्ग को और ऐसे कार्यक्रम कराने वाली सभी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको मैं नमन करती हूँ। वंदे भारत, जय भारत, जय जम्मू। जय जम्मू, जय भारत। ठीक है।
और भी है इधर अभी से नहीं आप प्रोग्राम देखिए उसके बाद आपको प्रोग्राम कैसे लगता है। नमस्ते, माई सेल्फ साक्षी। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं जोरावर स्टेडियम में नारी शक्ति चेतना के प्रोग्राम में। तो इट्स लाइक हमें बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके इतनी सारी लेडीज़ यहाँ पे आई है और सी महिला है वहाँ से आई है, तो वो एक इंस्पिरेशन है। हमारे अभी ओलंपिक्स हुए हैं, उनमें देखिएगा आप कितनी लड़कियों ने कितना नाम कमाया। एक हमारी जम्मू की हमारे ट्रैक जो लीड किया है उन्होंने, तो अभी हम देख रहे हैं कि लेडीज़ कहीं पे भी पीछे नहीं हैं और जो घर में है वो भी आगे आती है, वो भी अपना नाम मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सबों को मिलके आगे आओ, आगे बढ़ो। तो वही है मोदी जी का सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि लेडीज़ के लिए कि आके हम एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे का मतलब साथ दे, सहयोग दे। थैंक यू। नमस्ते सभी को। मेरा नाम प्रिंसी जैन बंसल है। आज जम्मू में जोरावर सिंह स्टेडियम में नारी चेतना सम्मान है। ये बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक इवेंट है जो नारी शक्ति को उजागर करता है। आज के युग में इन टुडेज़ वर्ल्ड वेयर वुमेन इज़ नो लेस, दे आर इवन आई शुड से वन स्टेप अहेड ऑफ द मैन। औरतें कहाँ नहीं पहुँची हैं आज। तो ये एक वैसा इवेंट है जब एक नारी दूसरी नारी को मोटिवेट करती है, एक नारी दूसरी नारी की इंस्पिरेशन है। एक को देख के दो नहीं 11 होते हैं, एक और एक 11। तो इस तरीके से पूरा इवेंट होगा। यकीनन अंदर जाके हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी, हमें बहुत तरह के अलग अलग फील्ड की लेडीज़ से इंटरेक्शन होगा और हम जो करना चाहते हैं हम ज़रूर वो करेंगे एक दूसरे के मोटिवेशंस के साथ। करो, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, चाहे वो फील्ड वर्क में हो, अपने आप को कभी भी कम मत समझिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अपने सपने अपने मन में मत दबा के रखिए। अगर आपका कोई सपना है तो उसे बाहर निकल के पूरा करिए। ये मैं ज़रूर एक बात बोलना चाहूँगी सभी लेडीज़ को। ये पहला इवेंट है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। ऐसे इवेंट और भी होने चाहिए ताकि नारी की जागरूकता बढ़े। तादाद में आए लोग, शामिल होएं, देखें। के अतिरिक्त अखनूर, छंजोड़िया, आरएसपुरा जो कि बॉर्डर है, नगरोटा, मैरामैनिया आदि सभी जिलों से हमारी बहनें आई। हाथ और साथ होता है। ऐसे ही इस सम्मेलन में हमारे सहयोगी रहे सभी बंधुओं का भी स्वागत करती हूँ। ये जो सम्मेलन है इसमें सभी सहभागी रहें, विषयों को सुनें और चर्चा में भाग लें और समझें भी, तभी आज जो ये एकत्रित हम हुए हैं उसका महत्व रहेगा। इसलिए पुनः आप सबका धन्यवाद, स्वागत। इस सम्मेलन की संयोजिका स्वाति जी और सह संयोजिका निधि जी आयोजन में लगी थी। लेकिन ये बहुत एक अच्छी बात है, संतोष होता है कि मतलब कुछ लोग कुछ सदा
बहुत ही सुंदर वंदना और ये सरस्वती माता के नाम पे होती है। तो माँ भारती की स्तुति के बाद से सरस्वती वंदना, और अब कह सकते हैं कि असल में कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया हमारी पूजा पद्धति के बाद, क्योंकि ये समाज में इस बारे में भी हमारी जो विशेषकर यंग जनरेशन है उन्हें जानकारी, वो इस नारी चेतना संगम जो महिला का भव्य सम्मेलन है इसकी प्रस्तावना आप सबके सामने रखें, क्योंकि हर एक सम्मेलन या कार्यक्रम का एक कारण रहता है। क्या है उसके जहाँ नारी की पूजा